हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज 26 जनवरी की इस वीडियो में। आप सभी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाइयाँ मुबारकें। तो मैं बताना चाहता था आज थोड़ा हम भक्तों का करेंगे, सारांश में चर्चा करेंगे। संक्षेप में थोड़े थोड़े भक्तों की मैं कथा बताऊंगा, चरित्र उनका बताऊंगा। और सारांश मीन्स समराइज, वी विल टॉक अबाउट इन समरी, नॉट इन डिटेल, बट इट विल बी गुड। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल जैसे मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे कि थोड़े ना, जैसे कोई अमेरिकन है भी, जैसे मटेरियल एडवांसमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स, वो धर्म को समझते जैसे हम हरे कृष्णा वाले वैष्णव हैं। वी आर नॉट पंडित। पंडित नहीं कि 10,000 रुपया लेंगे, यज्ञ करेंगे, नो। हम फ्री में ज्ञान देते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो आपके अंदर जो बैठा है कृष्णा वाहिगुरु, वो हमारे अंदर भी बैठा है, हम सबका पिता है। सो ब्रदर है हम सारे रिलेशन में। तो ब्रदर का ड्यूटी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गेट सेल्फलाइज एंड शेयर दिस हैप्पीनेस एंड पीस विद अदर्स। ये नहीं कि भगत खुद सेल्फलाइज हो गया, उसको गोलोक वृंदावन खुद जाना है, नहीं। वो अंशों को परमात्मा का रूप समझता है। अंश अंश जीव में अंश रूप से परमात्मा विराजमान है। हार्ट में हरेक के कृष्णा है। तो वो सबको गोलोक वृंदावन ले जाना चाहता है। भगत को अपने लिए कोई टेंशन नहीं होता, वो तो खुश का खुश है, बहुत खुश है। ही इज वेरी हैप्पी कंटेंटफुल। पर वो पर दुख देख के दुखी होता है, सबको पार लगाना चाहता है। और दूसरों को आप खुशी देंगे, उनको ज्ञान बताएंगे, वो फॉलो करेंगे, वो सक्सेसफुल होंगे। they will apply that knowledge later on and they will get happy, but at that instant जब भी आप उससे वो शेयर कर रहे हैं, आप उधर के उधर ही हैप्पी बनेंगे। जैसे तो कई मटेरियल वाले ये जो साइंटिस्ट हो गए, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, बाहर, ये मटेरियल एडवांसमेंट, सच बता रहा हूँ, कुछ सुख नहीं देगा आपको, कोई सुख नहीं देगा। जो आध्यात्मिक आपकी उन्नति होगी, यही आपको उठा सकती है। जैसे तो ये लोग वायरस भी बोलते हैं, उनको असली धर्म का डेफिनेशन पता ही नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई एथीस्ट हो, कोई हो, हमें आपकी खुशी में खुशी है। बट हम तो आपकी खुशी को, भगत लोग हैं जो शुद्ध भगत वैष्णव, वो तो बढ़ाना चाहते हैं। वो आपको सही पथ दिखाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन वॉक ऑन इट। वो पर कई धर्म को वायरस समझते, एक्चुअली वो खुद वायरस है। क्योंकि प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि so called philosopher, so called scientist, so called material advancement will do nothing, this age is fallen। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं, जो कि राधा कृष्ण का स्वरूप है। वो बताते हैं इसमें फॉलन एज में कैसे तरना है। यज्ञ तपस्या कुछ नहीं करेगा, बस दिस चैंटिंग ऑफ महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस विल क्लेंस द मिरर ऑफ योर माइंड। तो ये, इससे आपका भक्ति जागृत होगा। आपको गोलोक वृंदावन भगवान ले जाना चाहते हैं, कंडीशन सोल को लिबरेट करने आते हैं, बद्ध जीव को मुक्त जीव बनाना चाहते हैं। पर आजकल ये जितने हम हैं, बच्चे हैं, ये हैं, और ये सब भूलते जा रहे हैं। देख लीजिए, भूलते जा रहे हैं परमात्मा को, महापुरुषों को। बल्कि हमको महापुरुषों की कथा पढ़नी चाहिए। जैसे मैं कल गुरुद्वारे गया था, कितना अच्छा बता रहे थे। कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, उसको बोलते हैं साहब। पर जो गुरु गोविंद सिंह देव महाराज जी हैं, उनको साहिब नहीं बोलते, उनको साहिबे कमाल। उन्होंने तो ऐसे ऐसों को दान दे दिया, जो जैसे दान देने आते और कोई लेने आते हैं, उनको तो दे दिया, जो देते हैं बड़े बड़े, उनको भी खुश करके भेजा साहिबे कमाल ने। और वो तो सरबंस दानी है, अपना सरबंस बार दिया, अपने पिता बार दिए, माता बार दी, चारों साहिबजादे बार दिए, फिर भी कह रहे हैं सरबत दा भला, सबका भला। ये होता है भगत, ये होता है योद्धा। और उन्होंने इतनी इतनी सुंदर भगत है वो, साखियां गाई हैं श्री राधा कृष्ण की। उनको सुनेंगे तो मन मोह लेंगे आपका एकदम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बीच में ये बानी दर्ज है, और आप यूट्यूब और वीडियोस और उनकी उस पर भी सुन सकते हैं। बल्कि मैं भी लिंक शेयर करता हूँ, गुरबानी शब्द, उनमें भी जाके आप इतनी सुंदर सुंदर गुरु गोविंद सिंह जी देव महाराज, साहिबे कमाल के, गुरु नानक देव जी की इतनी सुंदर सुंदर साखी हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं कि यू नीड टू हैव
भगवान बता रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कृष्णा के प्रभुपाद बता रहे हैं कि यू नीड टू हैव स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस, अदरवाइज आप ही वायरस का काम कर रहे हैं, आप ही दुखी रहेंगे, आप सुखी कंटेंटफुल ब्लिसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड इफ यू योरसेल्फ आर नॉट सेटिस्फाइड, आप दूसरों को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, है ना? अगर आपको खुशी मिल गई तभी तो आप लोगों में बांट सकते हैं, है ना? भगवान के अंश हैं जो जीव, परमात्मा स्वरूप, आप उनमें बांट सकते हैं, राइट? नहीं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे मैं बता रहा था आपको भी, प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन बहुत है कि जैसे मंगल आरती करते हैं 4 बजे भगत उठ के सुबह, और भगत लोग करते हैं, वैष्णव लोग, फिर 4 बजे करना, फिर 16 माला करना, हरि बोल। और फिर जिस तरह स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस, ऐसे नहीं कि कोई मटेरियल उठ के कभी भी कहेगा, वो थोड़ा खुश हो सकता है कि मैं 84 का हो गया, मैं 80 का हो गया, या मैं जवान हूँ, मैं मटेरियल क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं बहुत चैरिटी कर रहा हूँ। चैरिटी करना अच्छी बात है, तपो राज राजो नर्क, तब से आप अच्छे से दान पुण्य करेंगे, राज मिल जाएगा, पर अगले जन्म में अगर उसको भोगने लगे और राज से फिर वो नर्क मिल जाएगा, अगर दुष्प्रवृत्ति हो गई, अगर अच्छे कार्य नहीं किए, है ना? तो चैरिटी तो ठीक है, बट जब तक हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति ना पुण्य में आता है ना पाप में आता है, ना स्वर्ग मिलेगा ना नर्क मिलेगा, आपको भगवत धाम मिलेगा। और ये बंधनों से आपका छूट जाएगा, पहरा छूट जाएगा, आपका खेड़ा छूट जाएगा, आपको स्वर्ग और नरक का जरूरत नहीं पड़ेगा। यू नॉट नीड टू कम बैक इन द मटेरियल वर्ल्ड अगेन, भौतिक जगत में इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। और अच्छे से जो भक्ति करेगा, जो शुद्ध भक्त, जो प्योर डिवोटी बनेगा, और उसका तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसके लिए ये भी आध्यात्मिक जीवन होगा, ये भी आध्यात्मिक जगत होगा। नो मोर मटेरियल वर्ल्ड फॉर हिम। तो इसको अच्छे से करना चाहिए, डूब के करना चाहिए, भक्ति के समुद्र में जितनी डूबेंगे उतना गहरा है। और तो मैं कहीं देखता हूँ भी नशे भी छूट गए, और हम लोग इंस्पायर करते हैं, हम खुद इंस्पायर होते हैं, और भी कोई भक्ति से इंस्पायर होते हैं। हरि नाम का तो ऐसा है, शाही पनीर का टेस्ट, दाल आप भूल जाएंगे मूंग मसरे की। तो जितना वो करते हैं, तो बीड़ी सिगरेट ये अ, सब शराब छूट जाता है, क्योंकि ये हरि नाम की चीज ही ऐसी है, शाही पनीर जैसा टेस्ट भी इंसान करता है। तो इसमें जब कीर्तन, प्रसादम और ये माला बढ़ाते जाए, आनंद बढ़ता जाता है धीरे धीरे। इसी में आनंद इतना आता है, हरि नाम का जो नशा कर ले, भौतिक जगत के सारे नशे मिट जाते हैं। हम तो बताते हैं सामने से, जब सेवा पे भी जाते हैं, कि सुबह पिएंगे, रात को पिएंगे, पी पी के आपके दारू के प्याले मुक जाएंगे। एक ही बार हरि नाम का प्याला पी लीजिए, आपकी पीने की नीयत ही मुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हरि नाम में इतना पावर है, इतना बल है, ज्ञान भक्ति बल वैराग्य सब इसी में है। प्रभुपाद, शील प्रभुपाद बता रहे हैं, यू नीड टू हैव स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, फॉर दैट यू नीड टू गो टू ब्राह्मण, शुद्ध भक्त के पास जाइए, वैष्णव के पास जाइए। हरे कृष्ण महामंत्र इस फॉलन एज के लिए दिया गया। महामंत्र मीन्स मंत्रों का बाप। इसको करेंगे तो 100% आपकी जो है आध्यात्मिक रुचियां बढ़ेंगी, और मटेरियल क्वालिटीज, भौतिक रुचियां कम हो जाएंगी। तो इसको करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं भी, सत्यम, क्षमा, सोच, निष्ठम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इतनी क्वालिफिकेशन स्पिरिचुअल है कि आप करते जाएंगे, वह तो आप वही दुनिया में अपनी जनरेशन में, बच्चों में, उन्हीं में बांटेंगे। क्योंकि आने वाला आप देखते हैं टाइम कितना खराब आ रहा है। अर्जुन महाराज जानते थे, जैसे हम भी जानते हैं कि आने वाला जमाना खराब आ रहा है। आने वाले हो सकता है 500 ईयर्स में, 700 ईयर्स में, बच्चे ये देख के, अगर कुछ बचे हुए हमारे अंश, जैसे हम तो ये सत्संग दुनिया को दे जाएंगे अपने मुंह से, या यूट्यूब पे, या ये जो माला कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को प्रसादम दे रहे हैं, हम खुद भी खा रहे हैं, हम तो दे जाएंगे। तो इसी में हम जी जाएंगे, और हमारी आत्मा ऊपर भी शायद आज नहीं तो कल भगवत धाम का मौका मिल जाए। हम भी लगे हुए हैं, और दृढ़ निश्चय से लगे हुए हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि आप भी लग जाएं। देखिए, जाना तो सबने है, कोई 100 जन्मों बाद जाएगा, कोई 10 जन्मों बाद जाएगा, कोई 5 जन्मों बाद जाएगा। पर गुरु महाराज कह रहे हैं, शिल प्रपात कह रहे हैं
अभी जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लास्ट जन्म ही बनाए, सो दैट वी अटेन सो मच स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, जब कीर्तन प्रसादम सेवा अच्छे से करें ताकि हम जा सकें। मटेरियल एडवांस में प्रभु जी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं रखा। पैसा आपको बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं। और पैसा आपको खाना खरीद देगा, भूख नहीं। पैसा से तुम जिम का आइटम या कुछ भी फिटनेस इक्विपमेंट खरीद लेंगे, बट उससे हेल्थ नहीं खरीद सकते। फॉर दैट यू विल हैव टू डू योर ओन एफर्ट बाय योरसेल्फ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में सो कॉल्ड फिलोसफर, साइंटिस्ट एंड दीज ऑल दे आर शूद्रस, प्रभुपाद जी बता रहे। तो अनलेस एंड अनटिल वो कुछ स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन अर्न करेंगे तभी वो ब्राह्मण या वैष्णव कहलाएंगे, तभी वो समाज को कुछ दे सकते हैं। नहीं तो समाज का आगे बंटा धार हो रहा है। तो भगत तो बताता है कि हाउ ही इज हैप्पी हिमसेल्फ, बट ही वांट टू डू सेल्फलेस सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, ताकि उसको अंशों से के अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे वहां से भी आशीर्वाद है, और गोलोक वृंदावन में और जो अंश रूप में परमात्मा बैठे वो भी उसको आशीर्वाद कर रहे हैं। वो तो सबका भला चाहता है, वैष्णव पर दुख देख के दुखी होता है। तो चलिए अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं करेंगे, थोड़ी सी आरती करके मैं शुरू करता हूँ। प्रभु जी भक्तों का कथा आज डेफिनेटली हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। और ये जैसे मैंने बताया संक्षेप में नहीं है, नॉट इन डिटेल, बट सारांश में है। और 5-7 या 8-10 भक्तों की कथा जरूर बताऊंगा और आपको पढ़ के बहुत आनंद आएगा। I am definitely sure that you will like it. Hopefully you would enjoy this, and आपको स्पिरिचुअल रूप से बहुत अच्छी ये चीज लगेगी। चलिए आरती स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी आरती करूंगा फिर पढ़ेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरंगा निताय नित्याय गौरंगा, जय गौरंगा निताय, जय जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय, जय जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव,
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य स्वामी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नमो विष्णुपदाय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय वृंदावन मथुरा धाम की श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। संबित भक्त वृंद की जय। संबित भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, आप सभी को, ऑडियंस को, प्रभु लोगों को, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो चलिए आज का हम जो है भक्ति का सेशन, थोड़ा स्पिरिचुअल रीडिंग अपना शुरू करते हैं भक्तों के चरित्र से। हरि बोल, हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो प्रभु जी ये ब्राह्मण देवमाली से शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 23वां श्लोक 18 से 19, 18वां और 19वां श्लोक बताते हैं। 11वां स्कंद 23वां अध्याय 18वां और 19वां श्लोक। स्तेयम हिंसा नृतम दंभ काम क्रोध स्मयो मद भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानार्थ हवर्थ मूला मता निर्णाम तस्माधन तरम थरमाख्यम श्रेयो अर्थी दूर तस्य सत्यजेत, दूरत सत्यजेत। भावार्थ है चोरी, हिंसा, झूठ, धम, काम, क्रोध, अहंकार, मद, भेद बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, धा और स्त्री, सुरा एवं द्यूत के व्यसन, इन 15 अनर्थों की जड़ धन ही है। देख रहे हैं जिस धन के पीछे आज लोग भाग रहे हैं उसके बारे में क्या बता रहे हैं। एक्चुअल में लक्ष्मी तो विष्णु के चरण दबा रही है शेषशैया पे। तो जो भी हमारा धन भगवान की सेवा में लग रहा है, समझिए अच्छे धार्मिक कार्यों में लग रहा है, वही लक्ष्मी है। अदरवाइज मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मटेरियल डिजायर्स को पूरा करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ दैट्स अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच कम्स विद ए पैकेज ऑफ सफरिंग। दैट इज ओनली अ रिलीफ, दैट इज नॉट रियल प्लेजर। रियल प्लेजर तो आध्यात्मिक ही है, स्पिरिचुअल। तो हम सबको हमारा ड्यूटी क्या है? धर्म इज नॉट लाइक जो लोग समझते हैं, इट्स लव ऑफ गॉड एंड इट्स अवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो हम इसको ड्यूटी को निभाना चाहिए, तो तभी हम खुश रह पाएंगे। फिर हर कोई आपके पास आएगा जब आप खुश होंगे, आपसे खुशी लेना चाहेगा कि यार आप खुश कैसे रहते हैं। हमारा फर्ज है इसको बांटना। तो यहाँ बता रहे हैं ये चोरी, हिंसा, झूठ, धम, काम, क्रोध, अहंकार, मद, भेद बुद्धि, शत्रुता, अविश्वास, ढा और स्त्री, सुरा मीन्स ये जो दारू लिक्विड, एंड द्यूत मीन्स गैम्बलिंग, जुआ जो खेलते हैं, ये द्यूत के व्यसन, व्यसन मतलब आदत, इन 15 अनर्थों की जड़ धन ही है। अतएव जिसे आत्म कल्याण की इच्छा हो उसे इस अर्थ कहलाने वाले अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब बता रही हैं रेवत देश में एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था तो वह वेद वेदांगों का विद्वान, शास्त्रज्ञ, प्राणियों पर दया रखने वाला और भगवान की पूजा करने वाला, किंतु घर और धन में उसकी बहुत आसक्ति थी। धन प्राप्त करने के लिए वह निषिद्ध कर्म करने में भी हिचकता न था। वह रस आदि का विक्रय करता और चंडाल से भी दान ले लेता। अपने व्रत, तप, पाठ आदि को भी दक्षिणा लेकर दूसरों के लिए संकल्प कर देता। उसके 2 पुत्र हुए, यज्ञमाली और सुमाली।
बड़े होने पर पुत्रों को भी उस लोभी ब्राह्मण ने धन कमाने के अनेक उपाय सिखलाने प्रारंभ किए। इसी प्रकार का जीवन बिताते हुए वह वृद्ध हो गया। एक दिन वह अपने धन को गिनने बैठा। करोड़ों सोने की मोहरें गिनते गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उस धनराशि को देखकर भगवान की कृपा से उसके चित्त में विचार का उदय हुआ। वह सोचने लगा, ओहो, अच्छे बुरे नाना उपायों से मैंने इतना धन एकत्र कर लिया। वह धन एकत्र करते करते मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी अभी मेरा लोभ नहीं गया। अब भी मैं अपने घर में सोने के पर्वत देखने की तृष्णा से रात दिन जल रहा हूँ। तभी हम बताते हैं, अभी छोड़ो तृष्णा, पकड़ लो किसको? कृष्णा। छोड़ो तृष्णा, जपो कृष्णा। तो लोग कहते हैं कि धन से सुख होता है, किंतु इस धन ने मुझे क्या सुख दिया? बाहर से मैं भले सुखी दिखता हूँ, कौन ब्राह्मण देवमाली, पर मेरे हृदय में तो तनिक भी चैन नहीं है। मैं तो दिन रात तृष्णा तथा चिंता की आग से जला करता हूँ। ये धन की तृष्णा ही मेरे क्लेशों का कारण है। जिसको तृष्णा है वह कुछ पा जाए तो उसकी तृष्णा और बढ़ती ही है। बुढ़ापे में नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सब इंद्रियां और शरीर तो दुर्बल हो जाता है, किंतु तृष्णा तो और भी बलवान होती जाती है। जिसको धन की तृष्णा है वह विद्वान होने पर भी मूढ़, शांत होने पर भी क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी मूर्ख है। तो कोई भी तृष्णा है, तो धन की ये जैसे तृष्णा बता रहे हैं, किसी भी प्रकार की तृष्णा, जैसे आग में आप घी डालते हैं ना, वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। तो धन के लिए मनुष्य बंधुओं बांधवों से शत्रुता करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है। बल, तेज, यश, विद्या, शूरता, कुलीनता और मान सभी को धन की तृष्णा नष्ट कर देती है। धन का लोभी अपमान और क्लेश की चिंता नहीं करता, पाप को पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथों अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साह पूर्वक बनाता है। हाय हाय, मैंने धन की तृष्णा में पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी। मेरा शरीर जीर्ण हो गया, पाप बटोरने में ही मेरा जीवन लगा। इस प्रकार पश्चाताप से ब्राह्मण व्याकुल हो गया। वह भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। हमें भी करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का हमसे पाप पिछले जन्म में, इस जन्म में हो गया, तो भगवान से रोज उद्धार की प्रार्थना करनी चाहिए। उससे शांति, ज्ञान, बल, यश, वीर्य सब कुछ प्राप्त होगा। और आपको कुछ प्राप्त है तो फिर हम उसको भगवान की कृपा से दूसरों में बांटेंगे और उससे हम अधिक खुशी और प्रसन्नता से रह सकते हैं। हालांकि भक्त निष्काम के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता, फिर भी वो आनंद में रहता है भगवान की कृपा से। कहते हैं ना, कृष्ण राखे मारे कौन। और अभी जैसे ये बता रहे, तो कृष्ण बोलिया जी, भोग वांछा करे पाछे ताई माया तारे, जापुटिया धरे। कृष्ण को भूल गया जी, तभी पीछे गर्दन से पकड़ के माया उठा लेती है, इधर उधर फेराती है। तो वो तो माया देवी तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, दुर्गा देवी तो उनको तो कृष्ण बहन और बेटी बनाए हैं। तो अगर हम वो जीव को माया में भटक रहा है, इसका लॉलीपॉप खाना चाहता है, धन, स्त्री, द्यूत, ये वो और जितनी भी माया भटक रही, तो अब वो कान्हा जी उसको नहीं देंगे तो कहेंगे दयालु नहीं है। भगवान ने हर किसी के देखे इंतजाम कर रखा है। और अगर वो भगवान को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक पूजा करेगा तो भगवान तो अपने धाम बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुद मैं बुद्धि देता हूँ, है ना। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं ना कि तिशाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम मामी अनुपाति थे, कि अर्जुन मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। अगर तुम मेरे को सरेंडर करोगे, मेरे शरण में आओगे, प्रीति पूर्वक और प्रेम श्रद्धा सहित मेरा पूजन करोगे, तो मैं तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान मैं प्रकट करूंगा, जिस प्रकार तुम मेरे धाम आ सको। तो इस तरह और बताते हैं। अभी देखिए एक और श्लोक आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कहाँ है कृष्णा, वहां जहां है कृष्णा वहां नहीं माया का अंधकार, है ना। तो श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, साइंटिफिकली समझना चाहिए। हरे कृष्णा इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। एक एक आपको भी कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सुप्रीम कॉज कृष्णा कैसे हैं। भक्ति इज नॉट ए सेंटिमेंट। जो लोग समझते हैं सेंटिमेंट के कारण नाच रहे, भक्ति कर रहे, नहीं, इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस।
जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब इसमें भागवतम में, गीता में आपको मिल जाएंगे। हरे कृष्णा में शुद्ध भक्तों से पूछेंगे, दे विल हेल्प यू आउट। और फ्री में हमारे जैसे हरे कृष्णा टेम्पल्स हैं, सेंटर्स हैं, कितने ही मेहनत कर रहे हैं, फ्री में क्लासेस देते हैं, प्रसादम वितरित करते हैं। तो कॉन्शियसनेस को, आपकी चेतना, बिकॉज चेतना इज इम्प्योर, उसको सुधार रही है। इफ माई कॉन्शियसनेस इज इम्प्योर, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड गॉड। प्रभुपाद जी बताते हैं, नो रास्कल एंड इडियट, उठ के कल को कोई भी ही कैन अंडरस्टैंड गॉड ना। अर्जुन महाराज वाज नॉट लाइक दैट। इसमें मैं बता रहा था, अर्जुन महाराज को पता था आगे आने वाला जमाना कैसा है। तो कृष्ण भगवान तो लीला करते हैं, उनकी भी ये छोटी सी लीला थी, तभी उन्होंने कहा। नहीं तो उनको तो पता है भगवान खड़े हैं, मैं परिवार हो, कोई भीष्म पितामह दुर्योधन भाई हो, सबसे लड़ जाऊंगा, मुझको कोई टेंशन नहीं है। बट वो चाहते थे, वो परम वैष्णव थे, ही वॉज वेरी काइंड, कि आने वाले लोग जान पाए, इनका कल्याण हो पाए। तो श्री कृष्ण भगवान की तो लीला है ही है सारी। अर्जुन भी जो कर रहे हैं वो भी उनके अंश ही हैं, और स्पेशल अंश हैं एक तरह के, उनके शक्ति अवतार अवतार हैं। बट वो जैसे ये नारायण है तो वो नर है। तो इनकी भी ये छोटी सी लीला है जो श्री कृष्ण भगवान प्रेरणा देके अर्जुन से बुलवा रहे हैं कि अर्जुन महाराज उनको सरेंडर किए और गीता आगे के लिए, क्योंकि ये विद्या जो गीता की नष्ट हो गई थी, इसको दोबारा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन महाराज के माध्यम से हम ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाए हैं। और अगर हम इसका अभी लाभ नहीं उठाएंगे, आज नहीं तो कल, फिर कई जन्म, 10 15 20 कभी तो उठाना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी वी कैन बी सुखी, वी कैन बी सेटिस्फाइड, कंटेंटफुल, ब्लिसफुल, सक्सेसफुल, हैप्पी, पीसफुल, एवरीथिंग। हरि बोल। तो आगे मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। तो धन का लोभी अपमान और क्लेश की चिंता नहीं करता, पाप को पाप नहीं गिनता, वह अपने हाथों अपने लिए दुख और नरक का मार्ग उत्साह पूर्वक बनाता है। हाय हाय, मैंने धन की तृष्णा में पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट कर दी, मेरा शरीर जीर्ण हो गया, पाप बटोरने में ही मेरा जीवन लगा। इस प्रकार पश्चाताप से ब्राह्मण व्याकुल हो गया, वह भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। पश्चाताप वे भगवान की प्रार्थना से हृदय में बल आया। ब्राह्मण ने शेष जीवन भजन में लगाने का निश्चय किया। उसने स्वयं धन कमाया था, अतः आधा धन अपने पास रखकर शेष आधे में से दोनों पुत्रों को बराबर बराबर दे दिया। अपने भाग के धन को उसने मंदिर, सरोवर, कुएं, धर्मशाला बनवाने, वृक्ष लगवाने, अन्न दान करने में व्यय कर दिया। जैसे हम उस दिन भागवतम में लास्ट वीडियो में आपको बता रहे थे ना, मेरे साथ पंडित जी भी थे जब मैं भागवतम पढ़ रहा था, कि ये तो शरीर तो नष्ट होना ही है, देखिए बोल, मृत्यु तो आनी है, मृत्यु तो आनी है, तो इसको तभी बेनिफिट हो सकता है, इसको सत कार्य में लगा दे। अदरवाइज मैं इधर उधर भटक रहा हूँ तो मेरे को ना शांति मिलने की और ना कोई सत्कार्य होने का। तो मेरी मुक्ति का मार्ग और भगवत धाम जाने का मार्ग वो असली मुक्ति है, क्योंकि फिर आत्मा नहीं तो बार बार मटेरियल वर्ल्ड में आती रहेगी। मुक्ति तो वही है कि अगर भगवत धाम, इटर्नल लाइफ को हम जाने। अदरवाइज जो मटेरियल एडवांसमेंट करके थोड़ा थोड़ा खुश हो रहे, वो थोड़ी देर की खुशी है, आज मजा तो फिर बुढ़ापे में सजा, है ना। अगर बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होगा तभी बिल्डिंग इंटैक्ट रह सकती है। जिन बच्चों ने जवानी में अच्छे से भक्ति करके अपनी जवानी संभाल ली, वो अपना बुढ़ापा भी संभाल सकते हैं, है ना। बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होगा तभी बिल्डिंग मजबूत रहेगी, अदरवाइज बेस स्ट्रांग नहीं होगा, थोड़ा अर्थक्वेक या इधर उधर की स्ट्रांग विंड्स या नीचे से कोई ट्रबल आई, वो बेस गिरा तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो अपने भाग में से उसने धन को उसने मंदिर, सरोवर, कुएं, धर्मशाला बनवाने, वृक्ष लगवाने, अन्न दान करने में व्यय कर दिया। इस प्रकार अपने अपार धन को सत्कर्म में लगाकर वह तपस्या करने बद्रिका आश्रम को चला गया। बद्रिका आश्रम में देवमाली ने पुष्प फलों से, आप नाम ही देखिए कितना भक्ति में है, बद्रिका आश्रम। तो मतलब बद्रीनाथ और बद्रिका आश्रम, ये नाम में कितनी भक्ति छलकती है, कितना आनंद आ जाता है सिर्फ इनको मात्र पढ़ने में, देखने में, सुनने में। तो
बद्रिका आश्रम में देवमाली ने पुष्प फलों से सुशोभित सुंदर वृक्षों वाला एक आश्रम देखा। वहां शास्त्र चिंतन में लगे भगवत सेवा परायण अनेक वृद्ध मुनिगण निवास करते थे। मुनियों के बीच में एक परम शांत तेज पूज्य महात्मा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवमाली ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। वह केवल सूखे पत्ते खाकर रहने वाले परम तपस्वी महात्मा जनांती थे। ब्राह्मण ने अपना सारा इतिहास सुनाकर नम्रता पूर्वक मुनि से अपने उद्धार का उपाय पूछा। उसी तरह हमें भी सेल्फ रिलाइज सोल की शरण में जाना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। महात्मा जनांती ने कृपा करके ब्राह्मण से कहा, तुम नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण और भजन करो। किसी के दोष मत देखो, किसी की चुगली मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो। मूर्खों का साथ छोड़कर श्री हरि की पूजा में ही लगे रहो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को त्याग कर सभी प्राणियों को सर्वथा अपने समान समझो। ना तो कभी किसी से कोई कठोर वचन कहो और ना कोई निर्दयता का व्यवहार करो। ढा पर निंदा दंभ और अहंकार को सावधानी पूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियों पर दया करो। अरे बोल, वाह जी वाह, कितना अच्छा बता रहे हैं। आजकल के बच्चों को रुचि नहीं बताइए। जो तो पढ़ रही है वो तो सुखी है, और जैसे आप लोग जो देख रहे हैं उनको भी आनंद मिलेगा। साधु को साधु सुनता है, उसका रुचि और डेवलप होता है, उसको अच्छा लगता है। और असल में मार्ग भी यही है। देखिए, यू हैव टू बी ऑन राइटियस पाथ अनटिल एंड अनलेस सैल्वेशन इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। और जब इसमें हम पल पल जो ये कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, भगवान कृष्ण को पढ़ रहे हैं, वो तो कृष्ण है उधर ही, और सत्संग सुन रहे वो भी कृष्ण है, और भगवान को भोग लगा के खा रहे वो भी कृष्ण है। तो माया कहाँ से अटैक करेगी। हर जगह भगवान को बिठा लेंगे, जब कीर्तन प्रसादम रीडिंग और ये हीरिंग और हर जगह से, तो इंद्रियां तो शुद्ध हो गई जब भगवान की सेवा में लगाएंगे। यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है कि नहीं। तो हरि बोल, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। मूर्खों का साथ छोड़कर श्री हरि की पूजा में ही लगे रहो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को त्याग कर सभी प्राणियों को सर्वथा अपने समान समझो। ना तो कभी किसी से कोई कठोर वचन करो और ना कोई निर्दयता का व्यवहार करो। डा पर निंदा दंभ और अहंकार को सावधानी पूर्वक छोड़ दो। सभी प्राणियों पर दया करो। सत्पुरुषों की सेवा करो। जो पापी हैं उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो। उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग बतलाओ। जैसे कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। आप भी कोशिश कीजिए, सुनिए, और आपको कुछ अच्छा लगे शेयर कीजिए, और बातों से शेयर कीजिए, यूट्यूब से शेयर कीजिए और सुनिए अच्छे से। और इसी तरह शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए, शेयरिंग करने से सुख जो है आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा, दुख आधा उसका भी आधा खत्म हो जाएगा। तो बांटना चाहिए, हमेशा बांटना चाहिए एक दूसरे के साथ। वो हम जो बचपन में सुने थे ना, यूनिटी स्ट्रेंथ। जैसे कि डंडी तोड़ देंगे, बट कई बंच हो डंडी का, हम सब मिलजुल के रहेंगे तो तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कैसे भगवत धाम जाना है, और एक दूसरे की बांटेंगे, उससे जो है भक्ति प्रेम निष्ठा ज्ञान सब बढ़ेगा। और वैसे भी डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना चाहिए, ताकि गुड एसोसिएशन विल ऑलवेज टेक यू आउट ऑफ द बैड एसोसिएशन। तो हालांकि वी कंटिन्यू विद आवर रीडिंग। तो हम पढ़ रहे थे कि सत्पुरुषों की सेवा करो। जो पापी हैं उन्हें पाप से छुड़ाने का प्रयत्न करो। उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग बतलाओ। प्रतिदिन आदर पूर्वक अतिथियों की सेवा करो। पत्र पुष्प माला फल तुलसी आदि से प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करो। देवता ऋषि तथा पितृ गणों के लिए यथा समय विधि पूर्वक हवन तर्पण तथा श्राद्ध करो। एकाग्र चित्त से भगवान के मंदिर को स्वच्छ करना, लीपना, पुराने मंदिरों का जीर्ण उद्धार करना, मंदिर में दीपक जलाना आदि तुम्हारे समस्त पापों को दूर कर देगा। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति, पुराण श्रवण, पुराण पाठ और शास्त्रों का वेदांत का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। इन उपायों से शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त होने पर उसमें स्वयं ज्ञान का उदय होगा, और अब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी।
मुनि जनंती की आज्ञा मानकर देवमाली साधन में लग गया। कभी कोई शंका होने पर वह गुरु से पूछकर संदेह दूर कर लेता। इस प्रकार श्रद्धा एवं दृढ़ता से नियम पूर्वक साधन करने से वह शीघ्र निष्पाप हो गया। उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान की कृपा से उसे बोध प्राप्त हुआ। अंत में गुरुदेव की आज्ञा से वाराणसी काशी में आकर देवमाली ने भगवान का परम पद प्राप्त किया। हरि बोल। तो ये थे ब्राह्मण देवमाली। हम नेक्स्ट कैरेक्टर स्टोरी नहीं कहेंगे, एक्चुअली इट इज ए फैक्ट। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो डिवोटी है। नेक्स्ट डिवोटी इतने महान महापुरुष हैं, महर्षि मैत्रेय। महर्षि मैत्रेय के बारे में पढ़ते हैं। तो महर्षि मैत्रेय पुराण वक्ता ऋषि हैं। वह मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहलाए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सुहृद सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा उसके प्रधान श्रोता ये ही है। कौन? महर्षि मैत्रेय। इन्होंने स्वयं कहा है तवक्तो हि वेदाध्ययन मदधीतमखिलं गुरु धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथा गानि यथा क्रमं तव प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृत श्रमं वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशु ये अपि विद्विष। हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए ये नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेद व्यास के सुहृद और सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुंचे। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासीन थे। उद्धव जी ने प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञानोपदेश किया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर को भी देना। जब उद्धव जी से यह समाचार सुनकर महामना विदुर जी इनके समीप पहुंचे, तब ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवदत्त ज्ञान का जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र हैं। क्या बात है, हरि बोल। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शिनीक को सुनाओ। इस प्रकार ये चिरंजीवी हैं और अब भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विद्यमान है। भगवान की कथा महत्व बतलाते हुए ये कहते हैं, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आप ये कर्ण जली भी भर्व पाहा महो विरेजियेत विना नरेतरम। तो ये जो श्लोक मैंने बोला है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 13वां अध्याय का 50वां श्लोक है। इसका भावार्थ है, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाले ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा अपने कर्ण पटुओं से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। ये 2 छोटी कथाएं पढ़ते ऐसा लगता है कि आपको भी लगेगा, शायद जब आप मुझे सुनेंगे भी इंसान धन्य हो जाता है, क्योंकि अंश देखिए तभी सक्सेसफुल है ना, अगर ही इज अ स्पार्कल ऑफ फायर।
और कृष्णा क्या है? फायर इटसेल्फ, अग्नि है। अगर चिंगारी को मिट्टी में फेंक दे तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं, खत्म। जब तक चिंगारी अग्नि के साथ जलती रहेगी उसी प्रकार उसका एग्जिस्टेंस, उसका सर्वाइवल और जीवंत रहेगी। उसी तरह हमें भी भगवान को सुनना चाहिए, उनकी सेवाओं में शामिल होना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, खुश भी रह सकते हैं पूर्ण की सेवा में भी, बिकॉज एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू बी इन सेल्फलेस सर्विस फॉर कृष्णा, देन ओनली वी कैन रिमेन हैप्पी। आजकल तो हम बता रहे भी, वैसे तो बहुत निष्काम होता है, आजकल तो खुशी ही दुर्लभ हो गई है, लोग तकलीफ में हैं, तो हमें सबका हेल्प करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए भी ये दिस इज द रियल थिंग, दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो श्री कृष्ण की शरण में आना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, और हीरिंग रीडिंग इस तरह हम जो है भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो जब कीर्तन प्रसादम ही हमें भगवान का टोटली वी हैव टू सरेंडर, है ना। तो शरण ग्रहण करेंगे तभी यहाँ भव सागर से पार हो सकते हैं, और भक्तों के सानिध्य में रहे हमेशा। वी शुड बी ट्राई आवर बेस्ट टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट दिस ओशन ऑफ नीसेंस। ओशन ऑफ नीसेंस मीन्स जिसे हम हिंदी में भव सागर कहते हैं। तो भगत तैरना जानते हैं डिवोटी, क्योंकि यहाँ भव सागर में हाथ पांव बांध के फेंका गया है, और भगत तैरना जानता है ना। जैसे एक मैं कल कथा एक बता रहा था, छोटा सा मैंने सुना था, वो नाव नाव चलाने वाला होता है, तो वो जिससे चलाते हैं ना वो साइडों से, तो वो कहता है कि उसके साथ ना एक साइंटिस्ट और फिलोसफर होता है, वो कहता है भाई तू कितना पढ़ा लिखा है? कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इलिटरेट हूँ। वो बीच बीच समुद्र में पहुंच जाते हैं, वो कहता है कि भाई वो साइंस जानता है? कहता नहीं। कह रहा तेरी आधी लाइफ बेकार है, 50%। वो कह रहे ज्योग्राफी, कह रहे नहीं 70%। मैथ भी नहीं जानता तू, 90% बेकार आदमी है। वहां पे इतनी लहरें आ जाती हैं और इतना वो घूमने लग जाती है किश्ती इधर उधर, और ज्वार भाटा बोलते हैं ना जिसे, पूरे पानी में आ जाता है इतना स्ट्रॉन्ग। तो फिर वो नाव वाला तो तैरना जानता है, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो साइंटिस्ट और फिलोसफर को पूछता है भी तू तैरना जानता है? कहता नहीं। कह रहा तू मुझे कह रहा था 90% बेकार है मेरी जिंदगी, तेरी तो 100% बेकार है, अब क्या करेगा? वो तैर के निकल जाता है और ये बोट में बैठा बैठा डूब जाता है। तो जो तैरना जानते हैं उनकी शरण में जाएंगे तभी तैरना सीखेंगे और उस भवसागर को पार कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अटेन सम स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस। ऐसा नहीं अभी तो मुझे रस लगा है, जैसे लोगों को रस लगा है मटेरियल का, गलत खा पी रहे, गलत चीजें कर रहे और कह रहे नहीं वो अभी तो इधर ही आनंद आ रहा है। अभी तो आ रहा है, मान लीजिए कुछ टाइम बाद, 10-15 साल बाद, 20 साल बाद इधर उधर देखना पड़ेगा, नहीं आएगा आनंद। पहले तो मजा लगेगा, बाद में सजा लगेगा, और सजा लगेगा बट आदत पड़ चुका होगा, वी आर हैबिचुअल, हमारा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगत तो बचाने की कोशिश कर रही है, उनको खुद को सुख प्राप्त है बट वो इसको बांट रहे सेल्फलेसली। अरे बोल, अभी मैं ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट पे आता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ये थोड़ी समराइज्ड है बट ये अच्छी है, बहुत आनंददायक है। तो मतलब इट इज नॉट डिटेल्ड, इट इज समराइज। तो अगला है, हमने अभी पढ़े देवमाली और महर्षि मैत्रेय, तो हम अगला पढ़ते हैं श्री भगवान श्री वेद व्यास जी का। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक, सॉरी 6वां श्लोक, पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 6वां श्लोक क्या कहता है? सावे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रक्षो अधोक्षजे, अहेतु की अप्रीतिहता अप्रीतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। भावार्थ है इंद्रिय अतीत परम पुरुष भगवान में वह निष्काम एवं निर्बाध भक्ति हो, जिसके द्वारा वह आत्म स्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न होते हैं, यही पुरुष का परम धर्म है। तो माइंडेड हम किसका पढ़ रहे हैं? भगवान वेद व्यास जी का, है ना, शील वेद व्यास जी का हम पढ़ रहे हैं। तो कलयुग में अल्प सत्व, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण बुद्धि के लोग होंगे, वे संपूर्ण वेदों को स्मरण नहीं रख सकेंगे। वैदिक अनुष्ठानों एवं यज्ञों के द्वारा आत्म कल्याण कर लेना कलयुग में असंभव प्राय हो जाएगा। ये बात सर्वज्ञ दया में भगवान से छिपी नहीं थी। जीवों के कल्याण के लिए भगवान द्वापर के अंत में महर्षि वशिष्ठ के पौत्र
श्री पराशर मुनि के अंश से सत्यवती में प्रकट हुए। महर्षि कृष्ण द्वैपायन के रूप में भगवान का ये अवतार कलयुग के प्राणियों को शास्त्रीय ज्ञान सुलभ करने के लिए हुआ था। व्यास जी का जन्म दीप में हुआ, इससे उनका नाम द्वैपायन है। शरीर का श्याम वर्ण है, इससे वह कृष्ण द्वैपायन है। और वेदों का विभाग करने से वेद व्यास है। भगवान व्यास प्रकट होते ही माता की आज्ञा लेकर तप करने चले गए। उन्होंने हिमालय की गोद में भगवान नर नारायण की तपोभूमि बद्री वन के शम्याप्रास में अपना आश्रम बनाया। वेदों की यज्ञ की पूर्ति के लिए व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त किया। अधर्वयु, होता, उद्गाता एवं ब्रह्म यज्ञ के इन 4 ऋत्विक कर्म कराने वालों के लिए उनके उपयोग में आने वाले मंत्रों का पृथक पृथक वर्गीकरण कर दिया। इस प्रकार वेद 4 भागों में हो गया। भगवान व्यास ने देखा कि वेदों का पठन पाठन का अधिकार तो केवल द्विजातीय पुरुषों का ही है। स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य वर्णधारी लोगों का भी उद्धार होना चाहिए। उन्हें भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए, है ना, सबको होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इतिहास के नाना आख्यानों के द्वारा व्यास जी ने धर्म के सभी अंगों का महाभारत में वर्णन किया, बड़े सरल ढंग से। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की महिमा अगाध है। सारे संसार का ज्ञान उन्हीं के ज्ञान से प्रकाशित है। सब वेद व्यास जी की जूठन है। वेद व्यास जी की ज्ञान के असीम और अनंत समुद्र हैं। भक्ति के परम आदरणीय आचार्य हैं। हरि बोल। विद्वत्ता की प्रकाष्ठा है, कवित्व की सीमा है। संसार के समस्त पदार्थ मानो व्यास जी की कल्पना के ही अंश हैं। जो कुछ तीनों लोकों में देखने, सुनने और समझने को मिलता है, सब व्यास जी के हृदय में था। इससे परे जो कुछ है वह भी व्यास जी के अंत स्थल में था। व्यास जी के हृदय और वाणी का विकास ही समस्त जगत का और उनसे ज्ञान का प्रकाश और अवलंबन है। व्यास जी के सदृश महापुरुष जगत के उपलब्ध इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। जगत की संस्कृति ने अब तक भगवान व्यास के समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। बोल, वाह जी वाह। देख रहे हैं आप, नित्य नवीन नूतन। जब भी इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग को, इन मतलब स्पिरिचुअल रीडिंग, होली बाइबल, भागवतम या भक्तों की कथा, तो नई नई चीजें निकल के आती है जो हतप्रभ करती है हर बार। व्यास जी व्यास ही हैं। व्यास जी संपूर्ण संसार के परम गुरु हैं। प्राणियों को परमार्थ का मार्ग दिखाने के लिए ही उनका अवतार है। उन सर्वज्ञ करुणा सागर ने ब्रह्म सूत्र का निर्माण करके तत्व ज्ञान को व्यवस्थित किया। जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं वह ब्रह्म सूत्र को प्रमाण मानकर उसके आधार पर ही स्थित है। परंतु तत्व ज्ञान के अधिकारी संसार में थोड़े ही होते हैं। सामान्य समाज तो भगवत भाव प्रधान होता है, और सच तो ये है कि तत्व ज्ञान भी हृदय में तभी स्थिर होता है जब उपासना के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाए। किंतु उपासना अधिकार के अनुसार होती है, अपनी रुचि के अनुसार ही आराधना में प्रवृत्ति होती है। भगवान व्यास ने अनादि पुराणों की पुनः रचना आराधना की पुष्टि के लिए की। एक ही तत्व की जो चिन्मय अनंत लीलाएं हैं, उन्हें इस प्रकार पुराणों में संकलित किया गया कि सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकार के अनुकूल साधन प्राप्त कर लें। वेदों का विभाजन एवं महाभारत का निर्माण करके भी भगवान व्यास का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। वह सरस्वती के तट पर खिन्न बैठे थे।
उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि उनका कार्य अभी अधूरा ही है। प्राणियों की प्रवृत्ति कलयुग में ना तो वैदिक कर्म तथा यज्ञ आदि में रहेगी और ना वे धर्म के ही सम्यक आचरण करेंगे। धर्म आचरण का परम फल मोक्ष उन्हें सुगमता से प्राप्त हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। व्यास जी अनंत करुणा सागर हैं। जीवों की कल्याण कामना से ही वह अत्यंत चिंतित थे। उसी समय वहां देवऋषि नारद जी पधारे। देवऋषि ने चिंता का कारण पूछा और तब श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, श्रीमद् भागवतम का उपदेश किया। देवऋषि के चले जाने पर भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवतम को 18 सहस्त्र श्लोकों में व्यक्त किया। 18 सहस्त्र मीन्स 18,000 श्लोकों में उन्होंने व्यक्त किया। जीव का परम कल्याण भगवान के श्री चरणों में चित्त को लगा देने में ही है। सभी धर्मों का यही परम फल है कि उनके आचरण से भगवान के गुण नाम लीला के प्रति हृदय में अनुरक्ति हो। व्यास जी ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पुराणों में भगवान की विभिन्न लीलाओं का अधिकार भेद के समस्त दृष्टिकोणों से वर्णन किया। भगवान व्यास अमर हैं, नित्य हैं। वह उपासना के सभी मार्गों के आचार्य हैं और अपने संकल्प से वह सभी परमार्थ के साधकों की निष्ठा का पोषण करते रहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो ये थे भगवान वेदव्यास, भगवान वेदव्यास जी। अब हम पढ़ते हैं श्री शुकदेव जी। श्री शुकदेव जी श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा उपयुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति मिथ अम्भूत गुणो हरि। इसका भावार्थ है, जो आत्मा राम आपत्काम माया के समस्त बंधनों से मुक्त मुनिगण है, वह भी भगवान में निष्काम भक्ति रखते हैं। वह भी बिना किसी कारण के ही भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के मंगल में दिव्य गुण ही ऐसे हैं। श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप ही हैं। भगवान के नित्य गोलोक धाम में भगवान की आह्लादनी पराशक्ति श्री राधा जी के वह लीला सुख है और भगवत धाम, वहां के पदार्थ, वहां के परिकर पार्षद सब भगवान से नित्य अभिन्न उन आनंद घन के स्वरूप ही होते हैं। सुखदेव जी तो स्वरूप से भी नंद नंदन के समान ही सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहने वाले, 16 मीन 16 साल, ही इज अ टीनेजर, हमेशा 16 साल के ही रहते हैं, सदा 16 वर्ष के। हालांकि उनकी मिलियंस कितने कल्पों बिलियंस ट्रिलियंस ईयर हो गए, वो 16 साल के ही बने रहते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में रहने वाले, नव घन सुंदर अंग कांति से युक्त कमल लोचन सर्वावे व मनोहर और है, और प्रभाव से तो वे आनंद रूप ही हैं। श्री श्याम सुंदर जब अपनी लीला इस लोक में व्यक्त करने के लिए व्रज में पधारे, तब श्री राधिका जी के वह लीला सुख गोलोक धाम से उड़ते घूमते भगवान शिव के लोक में पहुंचे। वहां शंकर जी भगवती पार्वती को भगवान की वह अद्भुत लीला सुना रहे थे, जो श्रवण मात्र से प्राणी को अमृत प्रदान कर देती है। पार्वती जी कथा श्रवण में तल्लीन होकर आत्म विस्मृत हो गई। हरि बोल। कथा रुके नहीं, इसलिए वह लीला शुक मध्य में हुंकृति देते रहे। अंत में भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि एक पक्षी ने यह कथा सुन ली है, तब वह मारने दौड़े त्रिशूल लेकर, क्योंकि पक्षी देह उस कथा को धारण करने का अधिकारी नहीं था। शुक वहां से उड़े। तो देख रहे हैं आप, सुखदेव जी की डिटेल में बता रहे हैं, वे शुक थे कौन, वो पक्षी थे शुक, जहां से नाम आया श्री सुखदेव जी का, श्री सुखदेव जी। तो ये कथाएं आप देखी हैं, जो असल है, ये कथा तो कहने को कथा है, भगवान की लीला है असल में। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, स्पिरिचुअल, उत्थान कराने वाली, और हरि का कीर्तन है, ये सत्संग है। कानों में, कहते कान हमारे हैं सांप के बिल के समान, इन्हें शुद्ध करना है, तो ये अमृत में लीलाएं जब अंदर जाती हैं तो हमारे को शुद्ध करती हैं। और देखिए, जो साधु बनते हैं या बन जाते हैं,
उस गंगा में बहते हैं तो उन्हें आनंद 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 बढ़ता ही जाता है। आनंद का सागर है प्रभु, हरि बोल। तो क्योंकि पक्षी देव उस कथा को धारण करने का अधिकारी नहीं था, शुक वहां से उड़े और व्यास आश्रम में आकर व्यास पत्नी के मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर संतुष्ट होकर लौट गए। अब भगवान व्यास के पुत्र होकर शुक उस कथा एवं ज्ञान को धारण किए रहे, इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। श्री शुकदेव जी जन्म संबंधी विविध कथाएं विभिन्न विभिन्न पुराणों एवं इतिहास ग्रंथों में मिलती है। कलप भेद से वह सभी सत्य है। एक जगह आया है कि इनकी माता वाटिका एवं पिता भद्रायण श्री व्यास जी ने पृथ्वी जल आकाश और वायु के समान धैर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर्वत पर अत्यंत घोर तपस्या की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए एवं संसार में किसी प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, ये बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। संसार में किस प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, ये बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर जी ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे इन्हें कृत्य किया। समय पर गर्भ स्थिति हुई। शुकदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे। देख रहे हैं, अपनी योग शक्ति से वह इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई कष्ट नहीं था। उन्हें गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वह सदा यही कहते थे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयों से वैराग्य रहता है, किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत्य शक्ति माया उसे मोहित कर देती है। उसका समस्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। वह माया मोहित होकर दुख रूप घृणित संसार उसके विषयों में असक्त हो जाता है। असक्ति वश नाना अपकर्म करता है। देख रहे हैं हाउ रियल इट इज एक्चुअल फैक्ट, ऑल दीज आर फैक्ट, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। और कितने अच्छे भगत हैं, ये कितने सेल्फलाइज्ड हैं, देख लीजिए इतने महापुरुष। तो हरि बोल, आगे पढ़ते हैं प्रभु जी। वी शैल कंटिन्यू आवर रीडिंग। इतना आनंद आ रहा है, मैं तो इसमें पूरा आनंदित हो गया, खो गया हूँ। और होपफुली आप लोग भी हो जाएंगे जब मेरा सत्संग सुन रहे होंगे। आई होप फॉर द बेस्ट। तो वह माया मोहित होकर दुख रूप घृणित संसार एवं उसके विषयों में सख्त हो जाता है, शक्तिवश नाना कर्म करता है और फिर जन्म मरण के चक्कर से उसका छुटकारा बहुत ही कठिन हो जाता है। वह बंधन में भव सागर में फंस जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। कौन बोले? श्री सुखदेव गोस्वामी। जब देवऋषि नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी श्री व्यासनंद को माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहां आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया, तब शुकदेव जी माता के उदर से बाहर आए। जन्मते ही ये वन की ओर चल पड़े। इनका नाल उच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। वे पुत्र पुत्र पुकारते हुए शुकदेव जी के पीछे चलने लगे। शुकदेव जी में वेद बुद्धि लेश नहीं था। सचराचर जगत में उनका अखंड एकात्म भाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मता का इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षों से वाणियां फूट पड़ी और उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी की पुकार का उत्तर दिया। हरि बोल, हरि बोल।
क्या उत्तर दिया पेड़ों ने? भगवान व्यास सुखदेव जी को पुकारते हुए उनके पीछे विवल हुए चले जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। वह व्यास जी को आते देख लज्जावश बड़ी शीघ्रता से जल से निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। आश्चर्य में पड़कर व्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो जल क्रीड़ा करती रही, उसे देखकर अपनी लज्जा का भाव नहीं प्रकट किया, फिर मुझ वृद्ध को देखकर अपनी लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से देवियों ने कहा, महर्षि, आप हमें क्षमा करें। आप ये पहचानते हैं कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही नहीं चाहिए। किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। वह तो सबको एक ही देखते हैं, उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या ना पहने रहना एक सा ही है। देवियों की बात सुनकर भगवान व्यास लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शी के लिए पिता पुत्र का संबंध का कोई अर्थ नहीं रखता। पिता पुत्र का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता, वह बुलाने से नहीं लौटेगा। परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था, वह बढ़ता ही जाता था। वह चाहते थे कि सुखदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करे। ब्रह्मनिष्ठ तो वह है ही, श्रोत्रिय भी हो जाए। व्यास जी जानते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तों को केवल भगवान का दिव्य रूप एवं मंगलमय चरित्र ही आकर्षित करता है। अतः व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री श्याम सुंदर के परम मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला एक श्लोक पढ़कर आदेश किया कि वन में वह उसे बराबर मधुर स्वर से गान किया करें। वो श्लोक क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है, यानी 10th कैंटो 21 चैप्टर का 5th श्लोक। वो कहता है, वो श्लोक श्रीमद् भागवतम का इस प्रकार है, वारिपीड्यं नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुध्या पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। हरि बोल। ब्रह्मचारी गण समिधा फल पुष्प कुश लेने में वन जाते तो वह श्लोक गाया करते थे। सुखदेव जी के कानों में जब वह श्लोक पड़ा तब जैसे मृग सुंदर राग पर मुग्ध होकर खींचा चला आता है, वह उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और उस श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्हें व्यास जी के पास ले आए और वहां पूरे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। सुखदेव जी ने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिसे लोक में आचार्य होना है उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके सुखदेव जी मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब वह राजमहल में घुसने लगे तब द्वारपाल ने उन्हें वहीं डांटकर रोक दिया। वह निर्विकार शांत चित्त से वहीं खड़े रह गए। ना उन्हें रास्ते की थकावट का कोई ध्यान था, ना भूख प्यास का और ना प्रचंड घाम का। कुछ समय बाद दूसरे एक द्वारपाल ने आकर आदर के साथ हाथ जोड़ तथा विधि के अनुसार पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए वहीं बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। धूप छां का उन्हें कोई ख्याल न था। अब तीसरी परीक्षा हुई। उन्हें अंतःपुर से सटे हुए प्रमदा वन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया और 50 खूब सजी हुई अति सुंदरी नव युवती वारांगनाएं उनकी सेवा में लग गई। वह बातचीत करने और नाचने गाने में निपुण थी, मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी। वह वारांगनाएं श्री सुखदेव जी की पूजा करके उन्हें नहला तथा खिला पिलाकर बगीचे की सैर कराने ले गई। उस समय वह हंसती गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती जाती थी, परंतु श्री सुखदेव जी का अंतःस्मरण सर्वथा विशुद्ध था। वह सर्वथा निर्विकार रहे।
स्त्रियों की सेवा से न उन्हें हर्ष हुआ न क्रोध। तदनंतर उन्हें देवताओं के बैठने योग्य दिव्य रतन जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछोने बिछाकर उस पर शयन करने के लिए कहा गया। वह वहीं पवित्र आसन से बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में जग गए तथा शौच आदि से निवृत्त होकर पुनः ध्यान मगन हो गए। अब राजा स्वयं मंत्री और पुरोहितों के साथ लेकर वहां आए। उनकी राजा ने पूजा की और अंदर महल में ले गए। वहां महाराज जनक से उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वह जन्म से ही परम विरक्त है। नंगे उन्मुक्त की भांति अपने आप में अनंत मगन भगवान की लीलाओं का अस्फुट स्वर में गान करते तथा हृदय में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते वह सदा विचरण करते रहते हैं। वह नित्य अवधूत किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी देर से अधिक कभी नहीं रुके जितनी देर में गाय दूही जाती है। जब ऋषि के शाप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला कि उन्हें 7 दिन पश्चात तक्षक काट लेगा और उससे उनका शरीरपात हो जाएगा, तब वह अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके स्वयं निर्जल व्रत का निश्चय कर गंगा तट पर आ बैठे। इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने वहां पधारे। उसी समय कहीं से घूमते हुए अकस्मात सुखदेव जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें उन्मुक्त समझकर बालक घेरे हुए थे। सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर किया। परीक्षित ने उच्च आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिन में उन्हें पूरी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। श्री सुखदेव जी भागवत आचार्य तो है ही, वह शंकर अद्वैत संप्रदाय में भी आद्य आचार्यों में है। अगले मनवंतर में वह सप्त ऋषियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वह अवधूत ब्रजेंद्र सुंदर को हृदय में धारण किए उनके स्मरण एवं गुणगान में मत सदा विचरण ही किया करते हैं। भगवत कृपा से उन अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन प्राप्त किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट भी करूंगा। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह मेरे साथ एसोसिएशन बनाई रखिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझको सुनने के लिए। और मुझे तो बहुत आनंद आया। होपफुली आप सब लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। तो आज का यहाँ तक रखते हैं। ये भक्तों के चरित्र कथा मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा और आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा। और बट इसका मैंने रामचरितमानस पढ़नी थी नेक्स्ट टाइम, उससे पहले मैं ये करूंगा। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। आज के यही हम समाप्ति रखते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा कृष्ण की जय। जय श्री राम, जय शिव शंकर और जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु।